वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग की लाई हूँ वेज मंचूरियन की ग्रेवी वाली रेसिपी और ये मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है। आप इसे चाउमीन और वेज फ्राइड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन की रेसिपी। टेस्टी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन में 2 कप बारीक कटे हुए पत्ता गोभी डाल दूंगी। तो आप चाहे तो पत्ता गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर इसमें मैं 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी, इसे भी डाल दीजिए अच्छे से। फिर इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ गाजर डाली हूँ। तो आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर मैं स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट्स होता है उसे मैं डाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप डाला है इसे। और फिर इसके बाद 6 से 7 बारीक कटे हुए ग्रीन बीन्स भी डाली हूँ। फिर इसमें 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन और 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक डाली हूँ। इसे आप घिस भी सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो नमक यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है। और फिर इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है और टेस्ट के लिए 1 चम्मच देगी मिर्च। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो नमक थोड़ा डालिएगा, नहीं तो बहुत पानी निकलेगा। तो इसमें थोड़ा नमक डालना और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए। जब ये मिक्स हो जाए तब इस पर मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मैदा डाला है। तो यहाँ पे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और 4 चम्मच मैदा डाली हूँ और उतना ही मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। तो सेम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर भी डाली हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, लेकिन हमें देखना है कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर और डलेगा। तो जब बचे हुए थे मैदा और कॉर्नफ्लोर उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से। तो देखिए इसे अच्छे से बाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बंध रहा है और अच्छे से बाइंड भी हो गया है। अब इसके मैं इस तरह से बॉल्स बना लूँगी। तो देखिए एक बॉल बनकर तैयार है। इसी तरह मैं दूसरे बॉल्स भी बना लूँगी इस तरह से। तो देखिए दूसरा बॉल बन के भी तैयार है। तो इसी तरह मैं सारे मंचूरियन के बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैं कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म करके रख ली हूँ और सारे मंचूरियन बॉल्स को इस तरह से कढ़ाई में जितना आ सके तेल में उतना डाल दूंगी। और फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह फ्राई करते जाएंगे, बिल्कुल इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना। तो जैसे पकौड़े तलते हैं उस तरह से हमें इसे क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल ये अभी हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो मैं इसे 5 मिनट और तलूँगी। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल तलकर तैयार है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आप चाहें तो इसे और क्रिस्पी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही फ्राई करूँगी। तो देखिए बिल्कुल ये तैयार है। तो सारे इस तरह से मंचूरियन बॉल्स को टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। तो मेरे जो बचे हुए बॉल्स थे उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए ये भी सेकंड बैच भी मेरा तलकर तैयार है। इन सारे मंचूरियन बॉल्स को भी मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी ग्रेवी लगाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा बना है इसका अंदर का स्टफिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक मैं पैन लूँगी और इसमें मैं इस तरह से 2 चम्मच बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। इसमें मैं 10 से 15 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ और 1 इंच बारीक कटे हुए अदरक और इसमें 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दूँगा। इसे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से सौटे कर लेना जब तक कि इसका अरोमा ऑयल में रिलीज़ ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से डाल देना। इससे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, बिल्कुल लहसुन का बहुत ही अच्छा स्मेल। और इसमें फिर इसके बाद मैं इस तरह से अनियन डाल दूंगी। तो अनियन मैंने इस तरह से चॉप करके डाला है। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन डाले हैं। तो कुछ बारीक कटे हुए और कुछ बल्स में काट कर डाली हूँ और इन सबको अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेना है। गैस यहाँ पर
हाई फ्लेम पर करना है। तो चाइनीज़ कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पर ही होता है। तो इस तरह से प्याज को फ्राई कर लेना है और फिर मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। तो कैप्सिकम यहाँ पे मैं आधा कप डाली हूँ और इसे मैं लंबे साइज़ में काट कर डाली हूँ। आप चाहे तो इसे चौड़े साइज़ में भी काट कर डाल सकते हैं और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक इसे पकाना है। तो देखिए बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो चुका है और इस समय मैं सॉसेस डाल दूंगी। तो सॉसेस में मैं 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, तो इसे मिक्स करते भी जाना है, और आधी चम्मच विनेगर। तो इस तरह से मिक्स करते जाइए और फिर इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दूंगी। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से, और फिर इसमें मैं 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और फिर इसमें मैं 1 चम्मच टोमेटो केचप डाल दूंगी। तो टोमेटो केचप डालने से जितने भी सॉस है इसका अच्छे से बैलेंस आ जाएगा, इसका खट्टापन दूर हो जाएगा। और फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो पानी यहाँ पे मैं 2 बोल डाली हूँ क्योंकि ये मंचूरियन ग्रेवी वाली है। तो इसमें पानी इस तरह से डालिए और फिर इसे बॉयल आने तक इसे हमें अच्छे से पका लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें हाई फ्लेम में इसे बॉयल कर लेना है। तो देखिए 5 मिनट तक मैं बॉयल की हूँ और बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी में आ गया है बॉयल। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि ग्रेवी को थिकन करने के लिए मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर और इसमें पानी डाल के इसका स्लरी बना ली हूँ और इसे इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालकर इस तरह से ग्रेवी में डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो देखिए बिल्कुल हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो गई है। तो देखिए बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत इसमें शाइन आ गया है ग्रेवी में। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। और यहाँ मैं आधा बोल पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। तो देखिए अब इसका थिकनेस बिल्कुल ठीक है और इसे मैं इस तरह से मिक्स करते जाऊँगी और फ्लेम यहाँ पे हाई रखना है और इसमें अच्छे से बॉयल आने देना है। तो देखिए बिल्कुल बॉयल आ चुका है और जो मेरे मंचूरियन के बॉल्स फ्राइड थे वो सारे बॉल्स को इस तरह से ग्रेवी में डाल देना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रेवी, और सारे मंचूरियन को इस तरह से डाल दीजिए और फिर इसे इस तरह से बॉल्स को ग्रेवी में इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो जब तक ये मंचूरियन बॉल्स अच्छे से ग्रेवी में डूब ना जाए इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो देखिए फिर इसमें मैं बारीक कटे हुए हरे प्याज डाल दूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैं लिड इस तरह से कवर कर इसे 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो इस तरह से लिड कवर कर दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए हमें बॉयल आने देना है। तो देखिए 5 मिनट हो गया है और मंचूरियन भी अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये मंचूरियन। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो एक मैं सर्विंग बोल लूँगी और इसमें सारे मंचूरियन को इस तरह से डाल दूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे मंचूरियन बने हैं ग्रेवी वाली, और इसके ऊपर से मैं हरे प्याज से इस तरह से गार्निशिंग कर लूँगी। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन, वो भी ग्रेवी वाली। और आप इस मंचूरियन को चाउमीन और वेज फ्राइड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, धन्यवाद।